वेरिएशन का पार्ट 2। ठीक है, अब रखो कितना पेज छोड़ना है ये। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे, वो लिख रहे थे। ओके, तुम देखो Mendel is यानी कि ये जो पूरा पूरा एक सब्जेक्ट है, मतलब ये पूरा पूरा एक सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी तो हम लोग जैसे एज अ चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पहले बोलते हैं, एनसीईआरटी वगैरह में लिखा हुआ है, और हेरिडिटी एंड वेरिएशन इस पे लिखा हुआ है, और कहीं से जेनेटिक्स भी लिखा है। ठीक है, सबका मीनिंग एक ही है, सबका मीनिंग एक ही है। ठीक है, और सेकंड चैप्टर एक और है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी है। ठीक है, इसके बाद वाले चैप्टर में यहाँ क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो होता क्या है, सपोज तुम मतलब कि तुम हो और तुम्हारे मम्मी पापा है। ठीक है, तो मम्मी पापा का जो जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर होते हुए क्या क्रॉसिंग होता है, मतलब क्या सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफर, सेलेक्ट कैसे होता है, कैसे क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, वो पूरा कॉन्सेप्ट मतलब कि ओवरव्यू और कॉन्सेप्ट तुमको जेनेटिक्स के इस वाले चैप्टर में पता चलेगा, यानी कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, और बच्चा जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर लेवल पे, जैसे कि हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, क्रॉसिंग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कि कैसे कैरेक्टर्स वहां से यहाँ ट्रांसफर हो गए और क्या क्रॉसिंग ओवर होने के वजह से ट्रांसफर हो, ये पता चलेगा। बट मॉलिक्यूलर बेसिस में ये पता चलता है मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे प्रोटीन बनता है, कैसे डीएनए बनता है। क्योंकि देखो जो ट्रांसफर हो रहा है वो कैरेक्टर है, यानी वो जीन्स है, और वो जीन्स किसमें मौजूद रहते हैं, डीएनए में मौजूद रहते हैं। यानी कि ये पता करना है कि डीएनए कैसे बनता है, प्रोटीन्स कैसे बनता है, आरएनए कैसे बनता है, ये सब हम लोगों को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पता चलेगा। ठीक है, और कुछ उधर म्यूटेशन का भी टॉपिक रहेगा। ठीक है, इसीलिए दोनों चैप्टर का सेम इंपॉर्टेंस है। ठीक है, समझ में, और दोनों ही बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं, तो मेंडल क्या किया था, तो मेंडल एक ऐसा बंदा है जो अराउंड 1853 से अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, और मेंडल का टारगेटेड प्लान था, पहला बात वो प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, ठीक है तो ये वो क्या, वो किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल जो है, मेंडल का टारगेटेड प्लांट था, वो पहला बार प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया था, एंड पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट किया था। वो प्लांट का नाम क्या था, पी प्लांट, मटर का जो पौधा होता है। ठीक है, पी प्लांट में से ये पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना तुम लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी जानना जरूरी है कि ये कब तक एक्सपेरिमेंट किया था। ये स्टार्ट किया था 1853 में, और 1853 में स्टार्ट किया था, 1869 तक एक्सपेरिमेंट इसका चला था। ठीक है, कितना साल हो रहा है, 16 साल हो रहा है ना, कितना हो रहा है, 16 हो रहा है ना। ठीक है, 16 इयर्स तक ये एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किया था। पी प्लांट का कुछ कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया था, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ठीक है, किन किन कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया था ये भी तुम लोग जान जाओगे, बाद में लिखोगे तो याद नहीं हो जाएगा। यहाँ पर होता क्या है कि ये 7 कैरेक्टर्स लेते हैं, कैरेक्टर्स देता था 14 वेट, ये एनसीईआरटी में 56 से लिखा हुआ है ना, कितना हो रहा है इसका गलत, हम पहला तो ये लिखे गलत है, इधर कितना हो रहा है, 7 कितना होता है,
हुआ ना, इधर पे लिखा 50, एनसीईआरटी में 56 लिखा हुआ है, 56 से 63 7 इयर्स। रुको, ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें 69 लिखा है। रुको रुको एक मिनट, इसमें भी चेक कर लेते सांत्रा में कब तक दिया हुआ है, क्योंकि ये डेट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मतलब आ भी सकता है डेट से, इसलिए बोल रहे हैं चेक कर लेते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कब तक चला था, पेंसिल तो दे पर ठीक है, तो हम एनसीईआरटी का ही लिख लेते हैं, यहाँ पे जितना लिखा हुआ है और सांत्रा में अगर हमको कोई और डेट मिलता है तो फिर हम वो भी मेंशन कर देंगे, आज की क्लास में नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखते हैं कि कौन कौन सा कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे और उसको बार बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है। और सारा जो रिजल्ट निकलता था सब कुछ नोट करके रखते थे, रिकॉर्ड बनाकर रखते थे, जिससे बार बार कंपैरिजन करना पड़ता था। देखो किसी भी साइंटिस्ट का अप्रोच ऐसा रहता है कि वो सेम एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स करता है, ठीक है, मतलब 50 बार 100 बार करता है, ताकि उसका जो रिजल्ट निकले वो पक्का श्योर हो जाए कि हाँ जो हम निकाले वो करेक्ट, मतलब रिपीटेड सेम रिजल्ट निकलता तभी वो थ्योरी पब्लिश करता, समझ में आया? इसीलिए उसको टाइम भी लगा था, सेम तरीके का एक्सपेरिमेंट बार बार भी करता था, ठीक है। और कितना कैरेक्टर्स लिया था, ये कैरेक्टर्स लिया था 7 कैरेक्टर्स लिया था, जो कि है स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, लिख देना ये, ठीक है, और याद भी रखना है इसको, फ्लावर पोजीशन, इन सब में क्या है, इन सबको दिमाग में रख कर बार बार क्रॉसिंग किया था, ठीक है। देखो ये क्या करता था, ये पहले प्रिडिक्ट करता था, पहले पेरेंट सेलेक्ट करता था कि पेरेंट किसको बनाएंगे, फिर क्रॉसिंग ओवर करवाता था, ठीक है, समझ में आया? और क्रॉसिंग ओवर करवाते समय पहले वो सारा मॉर्फोलॉजी देख के एग्जामिन करता था कि इसका जो स्टेम हाइट है वो कितना है, इस फ्लावर का कलर कैसा है, इस फ्लावर का पोजीशन कैसा है, समझ में आया ना? पॉट का शेप क्या है, पहले देख लेता था कि क्या क्या है, अभी क्या क्या है। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर पहले करवाता था, प्रैक्टिकली करवाता था, और करवाने से भी पहले कॉपी पेन से अपना जो थ्योरी पब्लिश करना है, उसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट उसको यूज करके पेपर पे खुद से क्रॉसिंग ओवर, मतलब ये क्या करता था, थ्योरेटिकली क्रॉसिंग ओवर करता था कॉपी में, और उससे फिर प्रैक्टिकली क्रॉसिंग ओवर करवा कर वो जो रिजल्ट निकलता था, यानी जो ऑफस्प्रिंग निकलता था, उस ऑफस्प्रिंग से अपना जो क्रॉसिंग ओवर पेपर में किया है उसको कंपैरिजन करता था, कंपैरिजन करके देखता था, ये देखता था कि जो हम क्रॉसिंग ओवर किए हैं कॉपी में और जो मेरा रिजल्ट निकला है क्या वो मैच कर। सपोज देखो कि मान लो कि एक फ्लावर है तुम्हारा वायलेट कलर का, ठीक है, वायलेट कलर का फ्लावर था और वाइट कलर का फ्लावर था, ठीक है, तो दोनों वाइट कलर का फ्लावर था, सपोज मदर का, मतलब एक पेरेंट लिए जिसका वाइट है उसको लड़की बना दी है, मतलब सपोज ऐसा किए, क्योंकि बायसेक्सुअल, देखो पी प्लांट बायसेक्सुअल है, तो तुम खुद से हाइपोथेटिकली सोचोगे कि चलो इसको किसी को बना देते हैं, समझ दो पेरेंट है, दोनों का अलग अलग फ्लावर कलर लिए, दोनों में क्रॉसिंग ओवर करना है। अब वो प्रिडिक्ट किया कि ये पॉसिबिलिटीज है, समझ में आया ना? अब देख रहा है जो रिजल्ट निकला क्या मेरे पॉसिबिलिटी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
किया ना तो फिर बार बार और करवाएगा ताकि वो 100% श्योर हो जाए। ये प्रोसेस को अपनाया, ठीक है। अब कैसे किया था वो भी समझेंगे। फिलहाल ये देखो क्या क्या था, 4, 5, 6, ये पॉट शेप भी है, पॉट कलर भी है। अब देखते हैं सीड शेप, सीड कलर, ठीक है, ठीक है, इतना था। अब देखो अब अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पर ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं ये खुद में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैरेक्टर्स को ये और क्या नाम दिया जाता है? ट्रेट्स नाम दिया जाता है, ठीक है। अब इन ट्रेट्स को भी, ट्रेट है ये बेसिकली खुद में एक ट्रेट है, बट इनका भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होता है, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। जैसे कि ये सारे कैरेक्टर्स है और या फिर इनको ट्रेट भी कह सकते हैं, और इनका भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होता है, यानी कि आपस में कॉन्ट्रास्ट करने वाला। कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट रहने वाला। हाँ, एलीज ही होता है, मतलब उसको रिप्रेजेंट एलीज करते हैं। देखो ये भी ट्रेट है, ये कैरेक्टर भी है, मतलब बेसिकली कैरेक्टर को ट्रेट भी कहा जाता है बुक्स में। जैसे सांतरा में ट्रेट लिखा हुआ है, ठीक है, कैरेक्टर भी लिखा हुआ है, समझ में आया ना। बट जो कॉन्ट्रास्ट में होते हैं, जैसे सपोज हाइट है एक कैरेक्टर, हाइट है कैरेक्टर, कैरेक्टर या फिर इसी को हम ट्रेट भी बोलेंगे, ठीक है। हाँ मैं तो ट्रेट भी बोलेंगे, ठीक है। और इस हाइट का टॉल होना या ड्वार्फ होना, ये दोनों जो है आपस में समझ लो, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या रिलेशन रखता है, ये आपस में कॉन्ट्रास्ट करते हैं। समझ में आया? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और नहीं कंफ्यूजन होने के लिए इसको कैरेक्टर ही पकड़ो और इसको आपस में ऐसे बोलना कि ये क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है आपस में। समझ में आया ना? या फिर ऐसे बोल देना कि एलियंस रिप्रेजेंट करे, एलियंस रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ऐसे समझो बस, ठीक है। बोल मतलब जो लिए है उसको लोग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बोलते हैं, वहाँ पे जो रिप्रेजेंट होता है उसको एलियंस बोला जाता है। हाँ, जैसे जब हम लोग जिसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो सब एलियंस एलियंस बोला है। जाता है। हाँ वो सब है, ये सब एलियंस है, ठीक है, समझ में? अब इसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट खुद से लिखो तो क्या हो सकता है? जैसे हाइट का क्या हो सकता है, पोजीशन में क्या हो सकता है, पॉट कलर का, पॉट शेप का क्या हो सकता है, पॉट कलर का क्या हो सकता है, सीड शेप, शीट कलर का क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे इसका टॉल और ड्रॉप होगा तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ऐसे एक कॉलम बना, डोमिनेंट रेसेसिव, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे तुम हाइट का डोमिनेंट होगा टॉल, ठीक है। फ्लावर कलर का डोमिनेंट होगा वायलेट, तो यहाँ होगा वाइट, यहाँ होगा टॉल तो यहाँ होगा ड्वार्फ। पोजीशन में यहाँ पे होगा, पोजीशन में क्या दिया हुआ है, एक्सियल, तो यहाँ होगा टर्मिनल, ठीक है। समझ में आया? ऐसे ऐसे करके सारा लिखो। बात नहीं कर पा रही थी, ठीक है। देख लिया, बहुत मार के बेटा, तुम लोग कुछ पता ही नहीं ना इसको, लेकिन इतना जानो सबका मार्क्स अच्छा अच्छा है।
चीटिंग। बाबू चीट करे, मैम मारी है हमको। फालतू हिदाया है सब। हमारे थे हमारे भी भाई बॉक्स है ना ऐसे मार ऐसे हमारे किसका कर लेगी ऐसे भाई, हम तो कभी ऐसे नहीं मारे तुमको। उसको भी हम लोग को मार दिया। सॉरी हम बता रहे हैं आप कैसे मारे ऐसे मारे थे आप? बॉक्स से मारे थे। तो तुमने मार नहीं खाया तो उसको मार के ला रही है। बस आप बात मजा आ गया। देखिए देखो हाँ बोलो आपके पास पहले टेस्ट पेपर का फोटो है उसमें ये सब क्या पहले टेस्ट पेपर का स्टार्टिंग में टेस्ट नहीं किए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये फोटो याद है शायद होगा, अगर होगा तो भेज देंगे। वो भी तुम रखी थी शायद, रखना संभाल के। आगे वाले जनरेशन को उस वही टेस्ट पेपर हम रिपीट करवाएंगे, ठीक है? कोचिंग क्लास खोलेंगे सब बच्चे देखो एक स्क्वायर बोल के, एक स्क्वायर होता है उसकी मदद से हम लोग क्रॉसिंग ओवर करवा के किसको मारते हैं? तुम मारे हो। देखो होता क्या है कि एक बॉक्स बना होता है, ठीक है, मतलब एक स्क्वायर बना होता है बेसिकली। हाँ हाँ हाँ, चेकर बोर्ड भी उसको बोलते हैं। हाँ वही स्क्वायर शेप का होता है ना, तो शायद उनेट नाम का ही बंदा जो है वो लेकर आया होगा मैदान में कि हाँ ये मेथड अपनाओ और क्रॉसिंग ओवर करवाओ, ठीक है? देखो मेंडल क्या करता था, वो जो पुराना तरीका बताया था ना, पुराना मतलब क्लास में ऐसे करके सिर्फ क्रॉसिंग ओवर करवाना, ट्रांसफॉर्म कर दिया। हाँ बस उसको और इजी तरीके से, मतलब साफ सुथरे तरीके से बनाया जा रहा है। क्रॉसिंग ओवर हमने समझा। क्रॉसिंग ओवर कैसे हो सकता है? मेल और फीमेल का पहले हम क्या ले लेंगे, जेनेटिक मेकअप ले लेंगे। सपोज जो पुराना लिए थे वही ले लें, टी एंड टी, ठीक है? समझ में आया? हाँ अच्छे लोग तो कैसे वो नहीं पढ़ रहे ना हम लोग, जो तुम सोच रहे हो वो वाला नहीं पढ़ रहे, जो तुम बोल रहे हो एक्स और एक्स वाई बोल रहे हो ना, हम लड़का लड़की बना रहे हैं यहाँ पे, इसी तो लड़का लड़की बनेगा। देखो कैसे, देखो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, देखो क्योंकि ये पूछा है इसलिए हमको बताना पड़ रहा है, ठीक है? इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है। इसमें भी क्रॉसिंग ओवर होता है। देख ध्यान समझना, ये है मेल, ये है फीमेल, ये अब हम लोग में ये हम लोग का बात हो रहा है फिलहाल, ठीक है? अब प्लान कर लेंगे, फिलहाल हम लोग का बात हो रहा है। होता कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन कि यहाँ पर पहले फीमेल से एक्स और एक्स, देखो ऑप्शन में क्या, फीमेल के पास एक्स और एक्स है और मेल के पास एक्स और वाई दोनों मौजूद रहता है। जो बच्चा के पास, देखो अब बच्चे के पास पेरेंट्स है, टोटल मिला के कितना एलील बन पाएगा? 4 बन पाएगा, ठीक है? 4 बन पाएगा, पर बच्चे को कितना चाहिए? सिर्फ 2 ही चाहिए, है ना? तो इसमें से कोई 2 सिलेक्ट होगा, ठीक है? जैसे अगड़म को सिलेक्ट नहीं होगा, एक्चुअल में अगड़म करके सिलेक्ट होता है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम है कौन सा है ना? बट पॉसिबिलिटीज कितना बन सकता है? देखो हर किसी में ऐसे पॉसिबिलिटीज है। एक्स है, एक्स एक्स, ठीक है? एक्स है, एक्स वाई, ठीक है? एक्स है, एक्स एक्स, एक्स है, एक्स वाई। अब हमको बताओ, चुप, ये क्या है? मेल है कि फीमेल है? सब बोलो जोर से, चिल्ला के। तो मारेंगे, तो माथा फोड़ेंगे हम। वो मतलब हम अपना माथा फोड़ेंगे इसलिए दो देंगे। फीमेल है, फीमेल दिख रहा है तुमको? तुम फीमेल बोल रहे हो? फीमेल पी अंदर इधर रखे थे क्या? हाँ अच्छा एक मिनट, अगर ये फीमेल होगी तो ये मेल होगा, तो मेल है,
ऐसा है तुम्हारे अंदर, ये सब मत करो, बोल दिए। देखो ये क्या होगी बोलो, अब होगी बोलती तो फीमेल ही होगी, इतना तो दिमाग चलना चाहिए, और उतना भी नहीं होगा। तो ये क्या मेल है कि फीमेल, ये क्या मेल है कि फीमेल? अब बताओ कितना मेल है कितना फीमेल है? 2 मेल है और 2 फीमेल है, तो कितना परसेंटेज निकला मेल का फीमेल का? 50। अब 4 में से 25। 2 और 2, अगर 2 मेल है और 2 फीमेल है तो क्या होगा, दोनों आधा आधा है ना। हाँ, मतलब 50% ये है 50% ये है ना। मतलब जब भी इंटरकोर्स होता है, मतलब ह्यूमंस में या किसी में भी 50% चांसेस रहता है मेल का, 50% चांसेस रहता है फीमेल का। और क्योंकि ये जो मम्मी है, मम्मी कॉमन चीज देती है बच्चे को, यानी कि देखो कॉमन क्या, सब में क्या कॉमन है ये बताओ? सब में एक्स कॉमन है, यानी मम्मी तो वही देगी जो सब में मौजूद रहेगा। मम्मी तो कुछ अलग दे ही नहीं रही है, अलग देने का काम पापा, यानी पापा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। और मतलब कि और इन जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअल में तो कोई भी नहीं जानता कि क्या होने वाला है, इसलिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है इसमें, मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं, ठीक है, समझ में? प्रैक्टिकली कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, सब भगवान के हाथ में। बट अगर ऐसे देखा जाए, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर करवा के, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो पापा के ही हाथ में होता है, समझ में? एक टाइम होता था, ये भी पता नहीं अभी भी होता होगा, कि दोष दिया जाता था क्योंकि पैदा फीमेल करती थी, इसीलिए उसकी मतलब कि रिस्पॉन्सिबल भी लड़का या लड़की होने के लिए फीमेल, समझ में आया? ये सोचा जाता था। अब ये जो था, ये एक पार्ट था तुम्हारा से पहले वाले चैप्टर का, जो कि हम नहीं करवाते क्योंकि हमको लगा था तुम लोग सब जानते हो, बट ठीक है, जानते हो क्लास 10 में भी सोचा होगा कि कैसे मारेंगे। चलो देखो यहाँ पे पूरा का कैसे बनता है? गैमेटी तो है, ये सब गैमेटी तो होता है, ये जो है ना ये गैमेटी के लिए है। ऐसे समझिए यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर के बहुत सारे अल्फाबेट्स होते हैं, ये सिर्फ 5 का बोलने का है ना, यहाँ पे जितने कैरेक्टर उतने सारे अल्फाबेट, समझ में आया ना? तो एक से समझ रहे हैं, समझे? ध्यान से देखो, जब भी ये होता है ना तो यहाँ से हम सेपरेट कर देते हैं कॉम्बिनेशन के लिए, है ना? याद है, सेपरेट कर देते हैं कॉम्बिनेशन के लिए। उसके बाद एक टाइम पे, सुनो ध्यान से, एक टाइम पे कोई एक ही जाता है, अंडरस्टूड? तो ये सेल में मौजूद होगा, सेल क्या होगा? 2n, मम्मी का, ये भी सेल में मौजूद होगा, और ये भी क्या होगा? 2n, पापा का और ये मम्मी का, ठीक है, मुंह से निकल गया, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ये पापा का और ये मम्मी का, दोनों का 2n, बोलो क्यों? क्योंकि दोनों मौजूद है। चलो ये ऐसे जस्ट बता रहे हैं, दिल पे मत लेना, हम ऐसे बोल रहे हैं कि ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 23 क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पार्ट, ठीक है? हम क्या बोले, ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि 23 क्रोमोसोम, और ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है, हो गया 2n, ऐसे जस्ट बता रहे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? और ये भी वैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 2n। पर जब बच्चे में जाता है तो इसमें से कोई एक जाता है, मतलब n जाता है, और जब बच्चे में जाता है तो इसमें से कोई एक जाता है, मतलब n जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है जाने का, वो तो रिप्रोडक्शन से होता है, मतलब कोई 2 ही एलील यहाँ पे आ पाएगा, है ना? हाँ, 2 ही एलील आ पाएगा ना यहाँ पे, और रिप्रोडक्शन से होके जाता है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में कौन सा डिवीजन होता होगा? इसीलिए क्योंकि जो आधा कर देता है 2n से n बना देता है, कौन सा? मियोसिस होता है, मियोसिस वाला डिवीजन होता है। तो हो गया ना प्रूव कि दोनों में से कोई एक ही जाएगा, एक टाइम पे कॉम्बिनेशन बनेगा, यही लॉजिक है, हर जगह एक ही चीज लगेगा, समझ में आया? इतना बात समझो, लेकिन ऐसे करके नहीं बताया था म्यूजिक वाला चीज, ठीक है, वो समझ गए, अच्छी बात है।
अब देखो एक साइड ये वाला जो साइड है ना, ये साइड को एक पेरेंट के लिए रखूंगी, ठीक है, और ये वाला साइड एक पेरेंट का होगा, ठीक है, समझ में आया? अब बोले ये साइड एक पेरेंट के लिए, ये साइड एक पेरेंट के लिए, ठीक है। सपोज यहाँ पर क्या है, फीमेल है और यहाँ पर क्या है, मेल है, मतलब जो कॉलम है वो मेल के लिए है और जो ऊपर वाला है पेरेंट है, ठीक है। जो रोज जाएगा वो क्या होगा, फीमेल। तो अब क्या होगा, तो फीमेल क्या होगी बताओ, फीमेल्स में क्या क्या है ऑप्शन, ये और ये, मेल में क्या सेम ही ऑप्शन है, दूसरे में हमें दिया हुआ है। आप बताइए। नहीं तो ये का नहीं समझ में नहीं, वो गई भी क्या होगा, फिर हम समझा देते हैं। चलो ठीक है, अब जाओ 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 अरे वो तो करेक्ट है, कभी उसको करेक्ट क्यों करने दो, कोई बात नहीं, बस गई जल्दी जल्दी में गलत हो गया, इन दोनों को देखना है, फिर ये दोनों होगा, फिर ये दोनों होगा, फिर ये दोनों होगा, दोस्त फिर हो गया। मुझे क्या बोलते हो, यही है, आपको वो जल्दी जल्दी में बना दिए। ठीक है भाई, ये फीमेल के लिए हम बोले थे फीमेल। अब देखो कैसे बना है, तुम लोग सब जानते हो ना, जस्ट बता दे रहे हैं, ठीक है, जस्ट बता दे रहे हैं कि जो यहाँ देखो, मान लो हम ये क्या है, ये वाला तो कॉलम है ना, ये कॉलम है, ऐसे नीचे जा रहा है कॉलम है, ठीक है। तो अगर यहाँ का सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ का सिलेक्ट करें, मतलब ऐसा भी इसका एक नंबर, तो इसका एक नंबर सिलेक्ट हुआ, क्या निकला, टी टी, समझ में आया? अब इसका दूसरा नंबर, तो इसका दूसरा नंबर सिलेक्ट करेंगे, क्या निकला, हाँ स्मॉल टी और स्मॉल टी, समझ में आया? ठीक है। और यहाँ पर सुनो 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 सुनो, और यहाँ पर अगर ये वाला सिलेक्ट करना है, ये वाला सिलेक्ट करना है, तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आया कैपिटल टी और स्मॉल टी, समझ में आया? और ये अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ से सिलेक्ट किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, समझ में आया? इजी है, बहुत इजी है। क्या है, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे टी, करते हुए देख लो, ठीक है, मतलब इधर से आ गया, ठीक है, फिर इधर से आ गया, ठीक है, फिर इधर से आ गया, फिर इधर से आ गया, है ना? बस ऐसे देखना है, ऐसे बनना चाहिए, ठीक है, दिख रहा है? ये टी, ये क्या है, स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी, ये ऐसे बनना है ना, समझ में? ये बनना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, ये ऐसे, वही होगा। हाँ, इसका रेशियो कैसे निकालेगा, कौन निकालेगा, अब रेशियो बताओ, लिखो, ठीक है, कैसे निकालोगे बताओ, ठीक है, सब वायरल हो जाती क्या, नहीं, अगर वो इनका कभी पूरा नहीं निकला, हाँ मत लिखो, ठीक है, इधर का नाम इसका होगा, composite alloy generally E by 40 सही है। हाँ सही बोल।
बॉडी में एक स्ट्रक्चर हम नहीं बता पा रहे कि एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या चीज होता है। ये भी लीफ ओके, बट लीफ का लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, इट्स जस्ट स्ट्रक्चर, फैला हुआ स्ट्रक्चर जो कोई शेप नहीं बना रहा है उसको बोले थैलॉइड। और जो शेप बना रहा है उसके वहाँ पे शेप बना मिलती है लाइक, या फिर कोई शेप बना रहा है तो क्या नाम है सिलेक्टिकल में तो ऐसा है, समझ रहे हो? क्या कर रही हो ये तुम? तुमको जब बोले तो समझा दो, तो तुम क्यों नहीं, तो यही समझा दो सर, आगे यही ना ये कर रहे, तुम बताओ हमको फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। ये क्या कर रही है? अरे हम आगे की हमको वाला पढ़ना है। ए तुम जो लिखी थी वही लिखोगी। तुमको 2 और 4 नहीं मिलेगा, तुम उसे सबको मिला। सबको कहाँ मिला? छोड़ो छोड़ो, जाओ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा, सब देख रहे थे, हटो। ए तुम और क्या? सही कर रहे थे तुम्हें तो और भी बता फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? बोलो। अरे तुमको मालूम है कि नहीं ये बताओ? नहीं मालूम है। अभी तो बोले तो जो बाहर से दिखता है वो क्या होता है? हाँ, अभी तो तुम बताया ऐसा बोले ना, जो बाहर से दिखता है वो देखो पहला बात कि ठीक है रिप्रेजेंट किया, बट ये रिप्रेजेंटेशन हमको सपोज नहीं गलत है, सुनो मेरा बात, कम बताऊंगा। जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? शॉर्ट में क्या ये पूरा सही लिखी है? यस यस हाँ, नंबर क्या है? क्या है बता गलती? जीनोटिपिक में उसको ना पूरा मतलब कैपिटल टी नहीं यदि वहाँ डॉल होगा वहाँ डॉल होगा ना, कैपिटल टी है ना पूरे जीनोटिपिक के पास नहीं लिखा है, क्योंकि वो तो प्योर फॉर्म लिखा है, इसमें तो हाइब्रिड भी इंक्लूड है। इसमें बहुत बड़ा एक तो गलती है, हम बताए वो गलती हमको कौन बताएगा? हम तीनों में से कौन बताएगा? तुम तीनों में से बताया कि नहीं जानता है? हम बताए रेशियो 1:1 रेशियो सही है, हम बताए प्लीज, हमको बताए हाँ बता। खुद लिखी है, बोलिए खुद गलती बताएंगे। वो टॉल में आएगा ना, क्योंकि वहाँ पे टी नहीं होती, कि टॉल में वो उसको भी टॉल मिलेगा ना, टी वाला को भी समझ ले, और फिर डॉल मिलेगा। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ बोलने दे दे, वो रेशियो गलत निकाली, पूछे कैसे? रेशियो चुप। बताए मैम, लेकिन एक चीज समझ गया, वो लिखी है 3:1, वहाँ डबल टी दी है कैपिटल वाला, वो तो गलत है। 3:1 ही होगा रेशियो। वहाँ यहाँ पे गलत ही गलत है। रेशियो से ऊपर रीजन की दोनों कैपिटल टी वो गलत। ये वाला जो दोनों कैपिटल, वही तो हम भी बोल रहे हैं, ये वाला कैपिटल भी गलत है। हाँ, स्मॉल टी होगा, क्योंकि वो तो टॉलनेस को लिखा है, उसमें सरप्राइज वाला भी है। वही तो उसमें टॉल होगा, उसमें डॉल मतलब तुम्हारा बोलने का मतलब इधर अगर वो टॉल लिखती इसके जगह हाँ, तो सही है, तो ये सही होता, और यहाँ पे अगर डॉट से लिखती वो सही होता। हाँ ये सबसे हम पहले भी सही वही होता बता है। रहे हैं। चुप रहो, अभी भी चुप मार देंगे हम। दिमाग मत तेरा खराब करो, हम गुस्सा में, लेकिन तुम्हारा शकल जोकर जैसा सी हंसी आ रहा है। देखो ध्यान सुनो, ये बात सही बोली कि ये गलत काम की है, क्योंकि देखो इसका मतलब होता है, पहला बात हम ये भी बताएंगे रेशियो कैसे निकाला जाता है। रेशियो ऐसे निकाला जाता है कि मान लो ये जो है लिखा हुआ, ये टी लिखा है ना, कैपिटल टी लिखा है ना, ये कैपिटल टी कितना है? एक बार, सिर्फ एक बार, और तो कोई नहीं है जिसका हाथ ज्यादा तेज होगा बोलेगा 2 बार, ठीक है? तो एक बार है, ठीक है? फिर इसीलिए लिखेंगे एक, ठीक है? अगर हम बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार, लिखे 2। स्मॉल टी कितनी बार है, तो हम लिखे 1 बार, तो लिखे 1। और स्टूडेंट ये सिंपल तरीका है निकालने का रेशियो, ठीक है? समझ में? अब ये यहाँ पर कैपिटल टी लिख के इसलिए गलती की है जनता जनार्दन, क्योंकि यहाँ पे 3 तो
कैपिटल की कैपिटल थी है ही नहीं। मैडम आपसे एक बात तो इसी बात में मार दो इसको 2 थप्पड़ की। एक बात बोले। और सबसे बड़ी गलती हम बता रहे हैं जिसमें हम इन सबको मारना चाहते हैं कि ये जो रेशियो ये लिखी पहला बात ये रेशियो लिखी है, ये रेशियो लिखी गलत, ये जीनोटाइपिक रेशियो नहीं है, ये है फिनोटाइपिक रेशियो। और ये सबको मारिए, जीनोटाइपिक रेशियो। सबको मारिए। इस बात पे सबको पढ़ना चाहिए। सब इंतजाम की टेस्ट समय के साथ तो बहुत देरी से तुम लोगों को दे रहे हम थे। पता है हम टेस्ट कर रहे थे। अब ये बात कोई नहीं बता पाया कि ये ऐसा गलत है, क्यों नहीं बता पाया? हम इतना खराब बना हमको पता है वो लिखी बोली शॉर्ट लिखी सही लिखी है। कैमरे क्यों लगाई आपने? इसलिए मुझे आ रहा तो ये समझ ना रेशियो निकलता कैसे, ये समझ में आया ना। फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो होता क्या, ये तुम पहला वाला लेक्चर देखोगे तब मालूम होगी, क्यों नहीं बताएंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया ना। ओवर कॉन्फिडेंट था सर। इतना कॉमन सेंस लगाओ कि ऐसा लिखा जो रहता है दिख रहा है वो निकलता ही जीनोटाइपिक रेशियो से, फिनोटाइपिक नहीं होता है। और जो टॉल और डॉट से निकलता है, ये लिख कर निकलता है, वो तो फिनोटाइपिक रेशियो होता है, ये नहीं होता है ना। फिनोटाइपिक नहीं फिनोटाइपिक, तो हम लोग बाहर से देख सकते हैं। हम नहीं बताएंगे, पहला लेक्चर देखो देखो थोड़ा हटो। अंदर से ज्ञान देंगे। समझ में आया? तो इस क्रॉस को क्या नाम दे हम? इस क्रॉस का नाम देंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड क्रॉस। इसमें हाइब्रिड और प्योर को बताया कि ना खत्म हो गया। पार्टी लगाइए। हम बता चुके मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, 1 कैरेक्टर। परसेंटेज नहीं बताई उसका। देखो जीनोटाइपिक, अरे वो नहीं कितना 50% 20% ये वाला। अच्छा ये बोलो, ठीक है बताओ इसमें कितना परसेंटेज है, बताओ इसमें कितना डुअर प्योर, सुनो सुनो सुनो, प्योर डुअर क्या होता है? प्योर डुअर वो होता है जिसमें, सुनो सुनो, प्योर मैटर वो होता है जिसमें लंबाई का कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि 3 है ना। प्योर मतलब पूरा तरीके से प्योरली कट्टर नहीं टॉल कैपिटल डी, ठीक है। अब हाइब्रिड का मतलब होता है, देखो हाइब्रिड मतलब मिलावटी होता है, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ समझ गया। तो उसमें कौन सा आता है? हाइब्रिड मतलब मिलावटी, मतलब ये मतलब दोनों मौजूद है, अकेला नहीं, मतलब अपना संगी साथी के हाथ नहीं पकड़ा हुआ है, दोनों टाइप का मौजूद है, इसको हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। हाइब्रिड टॉल बोल सकते हैं क्योंकि टॉल है ना, डॉट तो नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात क्वेश्चन बताओ, खुद से सोच के बता, 2 बार सोचना और तीसरी बार भी सोच लेना, ठीक है, कि हाइब्रिड डॉट कैसा होगा, कैसा दिखेगा हाइब्रिड डॉट? अरे हम जेनेटिक मेकअप का बात कर रहे थे, उसकी तरफ क्यों इशारा कर रही हो वैसे? वो अपने तरफ दिखा रहे हैं। तुम भी करो वही तो ऐसे करके वही होगा जो आप लिखी है। ये हाइब्रिड डॉट ये दो नहीं और 2 बार सोचना। हाइब्रिड क्रॉस कैसे होगा? हाइब्रिड क्रॉस मुझे बनाना चाहिए और वो बनानी चाहिए। तू बोलना चाहती है नहीं होगा, इतना बोलो, ये बोलना चाहता है ये होगा, ये बोलना चाहती है नहीं होगा, तुम बोलो जल्दी बोलो। वो तो प्योर टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 ये होगा। क्वेश्चन क्या मैं है? अब क्या बोली थी वैसे फिर से बोले। हाइब्रिड डॉट कैसा दिखेगा, मतलब जेनेटिक मेकअप उसका क्या होगा? ये होगा, ये बोली ये होगा, 2 वोट देना है इसको और 1 वोट देना है ये होगा। डबल 1 ये अब प्योर है हाइब्रिड मिलावटी। सर कुछ थर्ड होगा ना? हाँ उसको ये क्या है? डोमिनेंट है, डोमिनेंट ट्रेट है। बच्चे लोग खुद कंफ्यूज। सुनो सुनो चुप, ये डोमिनेंट ट्रेट है और ये क्या है? रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है। मतलब ये इसको पहले ही सप्रेस कर देगा, मतलब कभी भी डॉट तो दिखेगा, हाइब्रिड होने से कभी भी रेसेसिव कैरेक्टर दिखेगा ही नहीं, तो कोई नहीं दिखेगा इसमें से। चुप बता दिया तो तब नहीं, लेकिन आप भी तो ऑप्शन दे रही हैं। रेसेसिव कैरेक्टर नहीं दिखेगा, जब ऐसा रहेगा तो रेसेसिव कैरेक्टर नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो हाइब्रिड डॉट कैसे हो सकता है? मतलब डॉट टाइप से नहीं करना चाहिए, हाइब्रिड डॉट नहीं, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे सुनो 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 सुनो, ऐसे समझो हाइब्रिड, सुनो चुप, मार ही देंगे। क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन सही था, क्वेश्चन आप कुछ भी कर सकते हैं,
हाइब्रिड चुप हाइब्रिड जब रेसेसिव होता है ना, चुप सुनो ना, हाइब्रिड रेसेसिव नहीं होता, नहीं होते हैं। समझी? हाइब्रिड रेसेसिव मेरा आंसर सही था। एक्चुअल में देखो हो भी रहा है ना, कैसे सही ये था? रेसेसिव तो शो नहीं ना हो रहा है। ये क्या बोली, ये थियो ड्रॉप वाला पता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब एक एक सब खा लो, जितना देरी से हो रहा है तो एक एक सब खा लो, जो हाथ में आज तुम खा चुके हो ना, आज हम तो बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। मत हंसो, बार बार बोले चुप रहो, जल्दी नहीं चैप्टर करो, खत्म होगा मेरी लेक्चर का। बोली तो वही बोली ना, पूरी मार बेटी मारेंगे, अब भाग जाएंगे, तुम्हारी मम्मी आएगी बोलने के कौन मारा मेरे बेटी को, भाग लेंगे हम, कोलकाता छोड़ देखो, चिंता मत करो, इन लोगों को छोड़ने के बाद भी पढ़ाएंगे, एकदम मत करो तुम्हारा छोड़ी जल्दी टॉप करेगी अकेले, क्या तुम तो अकेले ही करेगा, मुझे पता है तुम्हारी लेवल कंपटीशन देखो, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, देखो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, अगर इसमें तुमसे पूछे परसेंटेज ऑफ प्योर, हम लिखे थे ना प्योर कॉल, प्योर ड्रॉप वगैरह, तो अगर परसेंटेज पूछे कि प्योर, तुम लोग ही बताओगे प्योर टॉल का परसेंटेज क्या है, प्योर डुअर का परसेंटेज क्या है, और हाइब्रिड का परसेंटेज क्या है, हम एक एक करके पूछे कि अगर डबल डबल आंसर मिलेगा, हम जिससे पूछे, ठीक है, अगर उसके उसको छोड़ कोई और आंसर देने की कोशिश किया तो मारेंगे, ठीक है। प्योर टॉल का कितना परसेंट है? प्योर टॉल 100% है। वहाँ पे नहीं, मोनोहाइब्रिड मतलब यही है, ठीक है। अब बताओ कितना परसेंट है प्योर टॉल? 25%। 25% है ए बंदा का, ठीक है। तुम बताओ क्या ये सही बोल रहा है? कौन मतलब क्या होता है, जो इसका नासा आंसर है होता है। ये ऑब्जेक्शन लगाती हुई सुप्रिया, ठीक है। बोल रहा है तो मतलब नाका से लंबा होता है। हम नहीं जानते इसको, तुम बोलो किसका परसेंटेज होता है प्योर टॉल का? नाम क्या है? टॉल कितना परसेंटेज है? 25। स्मॉल होता है, ऑपोजिट नहीं बोलेंगे इसमें, टॉल शॉर्ट टॉल। तुम बताओ हाइब्रिड का कितना परसेंटेज है? हाइब्रिड का 100%। अब बताओ अगर गलत है तो मारे कि नहीं मारे? यस ना सोचो, मतलब तुम लोग का बेइज्जती खुलेआम सब जगह हो रहा है, ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये सब तुम लोग बताएगा, ठीक है, तुम लोग। प्योर टॉल का मतलब होता है कैपिटल टी, प्योर टॉल का मतलब होता है कैपिटल टी, कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल टी कितना है? एक बार है। पहला बात कितना कितना तो सेल है, सेल मतलब खाना, खाना कितना तो खाना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 100 को अगर 4 से तुम डिवाइड करो, ठीक है, समझ में आया? हाँ तब सही तो कितना आएगा? 25%। हम पढ़ते लिखते तो मतलब हर एक खाना जो ये एक है, प्रूफ एकदम हम बता रहे बच्चा की तरह से, 25% एक बॉक्स कंटेन कर रहा है, समझ में आया? 25% दूसरा कंटेन कर रहा है, इसलिए दोनों मिला के 50% हुआ। फिर 25% ये कंटेन कर रहा है और 25% ये कंटेन कर रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो ये 50% हुआ, नीचे वाला 50% हुआ, समझ में आया? तो मतलब अकेले, मतलब टीटी एक बार होगा, मतलब ये जो है अगर एक बार है तो कितना होगा? 25%। अगर ये 2 बार है तो 50% होगा। ये एक बार है, यानी दोनों करेक्ट है, नहीं सॉरी ये तो इनकरेक्ट है, अनिकेत करेक्ट है, सुप्रिया खाएगी थप्पड़, ठीक है। दूसरा प्योर तो चू, प्योर डुअर मतलब ये, ठीक है। एक बार है, क्या है? एक बार है ना, एक बार है, यानी कि ये भी क्या होगा? 25% होगा, यानी ये कौन बताया था? वो बच गया। हाइब्रिड, हाइब्रिड यानी 2 बार है, हाइब्रिड यानी 2 बार हाइब्रिड, मतलब टोटल मिला के 50% हुआ। इतना उड़ रही है, इतना उड़ रही है। ये करेक्ट फॉर्म है जनता जनार्दन। 50%
नहीं है, तुम तो एक बार सिर्फ हुई हो, हम तो सबको कई बार हुए। नहीं जाएगा बात, चिंता मत। एक बार तो नाम लिया ना। अब किसी को क्या मालूम है असली कौन है? यार पहचान एंगुलर। ठीक है, अब तुम लोगों का होमवर्क ये रहेगा, मोनो हाइब्रिड नहीं खत्म नहीं हुआ अभी। मोनो हाइब्रिड एनिमल का करोगे तुम लोग क्रॉस, ठीक है? ऐसा लिखा है मोनो हाइब्रिड एनिमल, ठीक है? कल को कॉपी में लाना, ठीक है? चूहा बनाने का जरूरत नहीं है, समझ में आ गया ना? हाँ, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम बता दें। बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, देखो। सब क्लास हो गया, ले लियो। देखो, सुनो ध्यान से खाली आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने शॉप करना है। जितना दूर है सुप्रिया हमारे रोकने में तुम पिटाओगे ना बेशरम, इतना बड़ा बड़ा ये लोग हो गया है, सब 12 में है, कल का चैप्टर है। देखो बैक क्रॉस क्या होता है, बैक, हाँ पीछे से बैक क्रॉस क्या होता है? टाइटल पढ़ोगी तो वायरस पढ़ना, ठीक है? पढ़ोगी ना? घूमने हम नहीं चाहेंगे किसको जाने को नहीं देंगे। जाना चाहती हो? अच्छी लड़की है, हम जाएंगे बैक क्रॉस क्या होता है? बैक यानी पीछे, सही बात है। और क्रॉस मतलब पीछे तो क्रॉस है, पीछे तो क्रॉस क्या होता है? देखो देखो टी और टी पेरेंट्स था, इसी को ले रहे, पेरेंट है ये, ठीक है? अब इधर से ऑफस्प्रिंग निकला, कॉम्बिनेशन है, 4 कॉम्बिनेशन बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं बन सकता है, ठीक है? समझ में? अब बैक क्रॉस का मतलब क्या है? किसी एक ऑफस्प्रिंग को ले लेंगे, किसी एक ऑफस्प्रिंग को ले लेंगे, सपोज इधर से हम ऑफस्प्रिंग ले लेते हैं, इधर कौन से लिया? क्यों? अभी नहीं, बोलो। आप जो चुना वाला बोले चुना नहीं करना उसको चुना तो पड़ता है। बैक क्रॉस का मतलब होता है कि ऑफस्प्रिंग जो है ना, ऑफस्प्रिंग के जेनेटिक मेकअप से किसका क्रॉसिंग होता है? पेरेंट के जेनेटिक मेकअप का क्रॉसिंग होता है, ठीक है? यानी जेनेटिक मेकअप मतलब यही होता है, समझ में आया? मेकअप मतलब जो हम नहीं लगाते, क्योंकि हम नेचुरल चुप रहो, देखो जैसे सपोज ये है, इसमें से कोई भी ले सकते, यही ले लेते या फिर ये ले लेते, क्योंकि डिफरेंट है पेरेंट से। तो मतलब अगर हम टी लिखते हैं ना ऑफस्प्रिंग का, देखो यहाँ ऑफस्प्रिंग का, देखो ऑफस्प्रिंग का टी लिख दिए और ये टी को क्रॉस किए हम दोनों में से किसी भी एक पेरेंट से, इससे किए क्रॉस, यानी कि ये पेरेंट का है और ये ऑफस्प्रिंग का है। पेरेंट यानी बैक जाके क्रॉस में, बैक जाके क्रॉस किए, इसीलिए ये और ये जब क्रॉस करेगा तो उसका जो पूरा स्क्वायर है उसको पूरा क्रॉसिंग को बोल रहे हैं, पूरा क्रॉसिंग को बेसिकली पूरा क्रॉसिंग को प्रोसेस को बोल रहे हैं। ये हुआ बैक क्रॉस, क्योंकि पीछे के पेरेंट से क्रॉस करवा रहे हैं जो अभी का जनरेशन है।
ये मैप का लिखा देखो तुम कोई भी क्रॉस करोगी ना तो उसमें जनरेशन 1 ऐसे करके लिखोगी, समझ में आया ना? वही पेरेंटल जनरेशन, जनरेशन गैमेट्स वाला एक होता है और एक F1 करते हैं, उसके बाद फिर जब करते हैं जो निकलता है क्या पे उसके साथ एक क्रॉस करवाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये पेरेंटल जनरेशन है, हाँ। ये जीवन है, हाँ। जनरेशन 1, ठीक है, समझ में आया? तो अब जब जनरेशन 1 के ऑफस्प्रिंग को पेरेंट से क्रॉसिंग करवा रहे हैं, उसको बैक क्रॉसिंग बोलते हैं, पीछे क्रॉसिंग। देखो होता क्या है, ऐसा नहीं हो रही, हाइपोथेटिकली करवा के बस चेकअप किया जाता है, जेनेटिक मेकअप का चेकिंग किया जाता है। वो भी क्यों होता है वो समझ जाओगे, अभी सब नहीं बता सकते ना, धीरे धीरे ओपन होगा सारा तथ्य। यहाँ देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये तो ऑफस्प्रिंग का, यहाँ से यहाँ तक ये जो चार्ट है ये ऑफस्प्रिंग का है। तो ये ऑफस्प्रिंग के जेनेटिक मेकअप को पेरेंट्स से के जेनेटिक मेकअप से क्रॉसिंग कराया जाए तो उसी को बोलते हैं हम लोग कि बैक क्रॉसिंग हो रहा है, समझ में? और एक्चुअल में होता क्या है, रियल में क्या होता है, रियल में क्या होता है, ये हो गया और उसके बाद कोई अननोन पर्सन का जेनेटिक मेकअप कंबाइन करके नया यही होगा ना। बट जस्ट फॉर स्टडी करने के लिए, इतिहास पेरेंट मतलब कि एक इंसान का पिछला इतिहास जानने के लिए, समझ में आया ना, वो जानने के लिए, हिस्ट्री बायोलॉजिकल हिस्ट्री जानने के लिए हम लोग ये सब करवा कर देखते हैं, इसमें है ये होगा, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है जानते हो? टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होता है कि जो पुराना है ना, पुराना पीछे है ना, पीछे, हाँ पीछे। अब ये तो हम एक एग्जाम्पल कोई और भी हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल में जो पेरेंट होंगे, पेरेंट लिख रहा है, पेरेंट का हम दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? देखो ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर टी है, इसमें क्या है, दोनों हाइब्रिड तो नहीं है, एक ऐसा है एक ऐसा है। टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होता है कि जो पेरेंट है ना, पेरेंट ऐसा कुछ ऑफस्प्रिंग भी निकलेगा, ये ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग का जेनेटिक मेकअप है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होता है, टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होता है कि जो ऑफस्प्रिंग का जेनेटिक मेकअप है उसका क्रॉसिंग इन दोनों में से किसी एक से नहीं कराएंगे, सिर्फ हाइब्रिड से करवाएंगे। इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉसिंग, यानी कैसा बोल सकते हैं, बैक क्रॉसिंग का ही एक सब पार्ट है टेस्ट क्रॉसिंग। बैक क्रॉसिंग में किसी से भी करवा सकते हैं, बैक है ना उससे बैक लिखना है। टेस्ट क्रॉसिंग में टेस्टिंग, पर्टिकुलर टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग तो ये है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस भी एक को बता देंगे आने वाले समय में, मतलब नेक्स्ट क्लास में। और बैक क्रॉसिंग तो समझ ही चुके हो तुम लोग यहाँ पर, देखते हैं। लेकिन होमवर्क में तुम लोग क्या क्या रहेगा, टेस्ट क्रॉसिंग करके खुद चलाना और एनिमल वाला क्रॉस कर लेना, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? मतलब कल ही होगा क्लास, कल सुबह समझ, ठीक है? खत्म हुआ, समाप्त हुआ। जो करना करो।